नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में 60,000 पदों की भर्ती आई हुई है। 60,000 पदों की भर्ती आई हुई है। और इस भर्ती परीक्षा में आप सभी जानते हैं मुख्यतः 4 पोर्शन होते हैं, जिसमें आपका सामान्य ज्ञान, आपका हिंदी, आपका रीजनिंग और गणित। तो गणित की ही सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम आज उत्तर प्रदेश पुलिस में जो एवरेज के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या जिस टाइप के एवरेज के प्रश्न बन सकते हैं वो ही हम देखेंगे। आज की क्लास आपकी उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, तो थोड़ा ध्यान से देखने का प्रयास कीजिएगा। एक ही क्लास हम करेंगे। देखिए, अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा की बात करें तो ये कोई बहुत बड़ी परीक्षा नहीं है कि भाई ये आपके सीनियर या सीएसएसआर लेवल की कोई परीक्षा है। आप इसको बहुत ही, अगर आप टाइमली रेगुलर पढ़ेंगे तो बहुत ही कम समय में आप इसको आराम से निकाल लेंगे। 60,000 भर्ती है, 60,000 पदों पर भर्ती है, बहुत बड़ी भर्ती है। अगर आप रोज 4-5 घंटे भी पढ़ोगे, हर एक सब्जेक्ट को 2-3 1-2 घंटा दोगे तो आपका आराम से हो जाएगा। तो आज की क्लास में पूरी कोशिश होगी कि एवरेज के ज्यादा सवाल नहीं करेंगे, 10 से 12 सवाल करेंगे और 10 से 12 सवाल में वे ही टाइप करने का प्रयास करेंगे जो उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि भाई एवरेज होता क्या है। देखिए, एवरेज कुछ नहीं होता, किन्हीं की संख्या होगा। आपको मान कर चलो 6, 7, 8 कितनी भी संख्याएं आपको दे दे। सपोज करो आपको 4 संख्याएं दे दी, A B C D, और कह दिया भाई इनका एवरेज निकालिए। तो एवरेज निकालने का सबसे बढ़िया तरीका और सबसे साधारण तरीका और एक ही तरीका है, वो ये है कि भाई इन संख्याओं को जोड़िए और संख्याएं कितनी है, 4 संख्याएं, और 4 से इनको भाग दे दीजिए। तो जो कुछ आपका परिणाम निकल के आएगा वही आपका एवरेज होगा। उदाहरण के लिए आप समझिए, आपको दे दिया 5, 6, 7 और 8, बोला कि भाई इनका आप एवरेज निकालिए। तो एवरेज निकालने का तरीका, सभी को जोड़िए, कितना हो गया 11, 18 और आपका 8, 26। तो 26/4 जो भी आपका परिणाम आएगा निकलकर भाग देकर, वही आपका इनका एवरेज होगा। और इसी पर आपको घूम फिरकर इसी के रिलेटेड आपको सवाल मिलेंगे। चलिए अपने सवाल से शुरुआत करते हैं। देखिए, जैसे आपका पहला सवाल जो हमने लिया है, बहुत ही साधारण सवाल है कि प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत कितना होगा। तो आप सभी जानते हैं कि वे सम संख्या जो 2 से डिवाइड हो सकती है, वे आपकी सम संख्याएं होती है। तो प्रथम 5 सम संख्याएं आपकी 2, 4, 6, 8 और 10। इन सभी को जोड़िए, 6 4 10, 10 और 10 20 और 8 28 और 2 आपका 30। तो 30/5 बराबर आपका 6। तो प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत आपका 6 है। देखिए, सवाल इसी प्रकार से बनते हैं कि आपको पूछ लेगा कि बताइए प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत। यहाँ पे सम के स्थान पर आपको विषम दे देगा कि बताइए प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत, या आपसे पूछ लेगा बताइए प्रथम 5 अभाज्य संख्या है या प्रथम 10 अभाज्य संख्या है। तो इसी प्रकार से आपके जो है सवाल एवरेज से बनते हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे सबसे छोटे टाइप से और ज्यादा हैवी सवाल आप बता दूं मैं आपको, उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में नहीं पूछे जाते हैं। आप पिछली परीक्षाओं के सवाल उठाकर देख सकते हैं, इतने कोई हैवी सवाल आपसे पूछे नहीं जाते, बहुत ही बेसिक साधारण सवाल पूछे जाते हैं। जितने भी आपसे सवाल पूछे जाएंगे, सपोज करो आपका 40 सवाल, सपोज करके चलिए आपके 40 सवाल है, तो 40 सवाल में से आप सपोज कीजिए कम से कम आपको 30 से 32 सवाल ऐसे मिलेंगे जो बहुत ही साधारण किस्म के सवाल होंगे। केवल 7-8 सवाल ऐसे होंगे जो थोड़ा आपको परेशान कर सकते हैं। तो 30-32 सवाल अगर आप बड़े ही आराम से कर लो तो 7-8 सवाल में आप अपना टाइम दे पाओगे। तो ये 30-32 सवाल आपके इसी टाइप के होते हैं। बहुत बड़े टाइप के सवाल उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा आपकी नहीं पूछती है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपका है
कि 6 लगातार सम संख्या होगा। कहाँ है? 6 लगातार सम संख्याओं का औसत, 6 लगातार सम संख्याओं का औसत, सम संख्याओं का औसत अगर 25 हो तो सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या के बीच अंतर क्या होगा? सबसे छोटी संख्या व सबसे बड़ी संख्या के बीच क्या अंतर होगा? ठीक है, ये बहुत ही बेसिक सवाल था। ये थोड़ा सा उससे एडवांस सवाल है, थोड़ा सा ज्यादा नहीं है। देखिए, इस सवाल में आपके 3 सवाल छिपे हुए हैं। 3 सवाल क्या? लगातार 6 सम संख्याओं का औसत अगर 25 हो तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या के बीच का अंतर क्या होगा? यहां से आपके 4 प्रकार के सवाल बन सकते हैं। या तो आपसे पूछ सकता है कि बताइए सबसे छोटी संख्या क्या होगी, आपसे पूछ सकता है बताइए सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, आपसे पूछा है कि बताइए अंतर क्या होगा, और आपसे पूछ सकता है कि बताइए सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याओं का योग क्या होगा। तो इस सवाल से आपके 4 सवाल बन सकते हैं और चारों को करेंगे। एक देखिए आप, 6 लगातार सम संख्या। आप सभी जानते हैं एक सम संख्या से दूसरी सम संख्या के बीच जो गैप होता है वो 2 नंबर का होता है, यानी कि 2 अंक का गैप होता है। सपोज कीजिए अगर पहली संख्या x सम संख्या है तो दूसरी संख्या सम x प्लस 2 होगी, x प्लस 4 होगी, x प्लस 6 होगी, x प्लस 8 होगी, x प्लस 10 होगी। तो ये आपकी 6 लगातार सम संख्याएं है। पहली संख्या से दूसरी सम संख्या के बीच में जो गैप होता है, जो अंतर होता है, वो 2 अंकों का होता है। और उसी चीज का इस्तेमाल करते हुए हमने अपनी 6 जो सम संख्याएं है वो इस प्रकार ली है कि पहली संख्या x, दूसरी x प्लस 2, तीसरी x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8 और x प्लस 10 होगी। इसने कहा अगर इन सभी को जोड़ दिया जाए और इनका जो एवरेज होगा, एवरेज वो 25 होगा। ठीक, अब यहां देखिए आप 1 2 3 4 5 6 6x है तो 6x प्लस 4 2 6 6 6 12 12 8 20 20 और 10 30 20 और 10 30 बटे 6 6 की उधर आपकी मल्टीप्लाई हो जाएगी तो आपका 150, 6x की वैल्यू 120 तो x की वैल्यू आपकी 20 हो जाएगी, x की वैल्यू आपकी 20 हो जाएगी। तो अगर x बराबर 20 है तो ये आपकी लगातार 6 संख्याएं हैं। x बराबर 20 तो अगली संख्या 22, उससे अगली संख्या 24, उससे अगली संख्या 26, फिर 28 और फिर 30। इस प्रकार 2 के गैप पर ये आपकी लगातार 6 सम संख्याएं है। ठीक है, इसने कहा कि भाई सबसे छोटी संख्या आपकी 20 है। पूछ सकता है सबसे छोटी संख्या क्या है। अगर सवाल में पूछा कि बताइए सबसे छोटी संख्या क्या है तो आपकी 20 होगी। अगर पूछता है कि बताइए सबसे बड़ी संख्या क्या है तो आपकी 30 होगी। अगर पूछता है बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच अंतर तो 30 माइनस 20 10 होगा। अगर पूछता है बड़ी संख्या और छोटी संख्या का योग क्या है तो 30 प्लस 20 आपका 50 होगा। तो इस सवाल से आपके 4 प्रकार के सवाल बने हैं। तो आप देख सकते हैं इसी लेवल के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, इससे बड़ा लेवल आपसे नहीं पूछा जाएगा। और इसी के इर्द गिर्द हम सवाल देखेंगे, 10 से 12 सवाल देखेंगे और 4-5 सवाल जो पिछली परीक्षाओं में उत्तर प्रदेश पुलिस ने पूछे हैं, चाहे वे उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी भर्ती में पूछे गए हो या उत्तर प्रदेश पुलिस की अन्य परीक्षाओं में पूछे गए हो। सभी सवाल जो पिछले 2 या 3 साल की परीक्षाओं में पूछे गए हैं वे सवाल हम देखेंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला जो सवाल है हमारा वो इस प्रकार है कि लगातार 4 सम संख्याओं का औसत 15 है तो दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। जो पहला सवाल आपको कराया है उसी पर आधारित सवाल है कि 4 लगातार सम संख्याएं लगातार, यानी कि अगर पहली संख्या सम x है तो दूसरी x प्लस 2, x प्लस 4 और x प्लस 6, तो ये आपकी 4 लगातार संख्याएं होगी।
अगर इनका एवरेज आपका 15 है तो संख्याएं क्या क्या होगी, तो 4x प्लस आपका 12 इक्वल टू आपका 60 यानी 60, 4x इक्वल टू 48 48, तो x की वैल्यू आपकी 12। अगर x 12 है तो x प्लस 2 14 होगी, 16 होगी और यहाँ पर आपकी 18 होगी। तो दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या आपसे पूछी गई है, तो इसका आंसर आपका 14 होगा। तो इस प्रकार आपके सम संख्या विषम संख्या पर सवाल बन सकते हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। अब अगला जो टाइप बनेगा, अगला टाइप हम देखते हैं सवाल का कि भाई किस प्रकार का टाइप आपका परीक्षा में बन सकता है। देखिए अगला सवाल आपका टाइप नंबर 2 सवाल जो आपका बन सकता है वो इस प्रकार है। देखिए इस सवाल में से आपके 2-3 सवाल बनेंगे। सवाल ये है कि 50 विद्यार्थियों की कक्षा है जिसमें उनके औसत अंक, एक परीक्षा हुई जिसमें औसत अंक 72 है। लड़कों व लड़कियों के औसत अंक क्रमशः 70 व 75 है। तो कक्षा में लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए या फिर कक्षा में लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। यही 2 सवाल आपके बन सकते हैं। तो आप जानते हैं कि 50 विद्यार्थियों की एक संख्या है, इस 50 विद्यार्थियों में लड़के भी है और लड़कियां भी है। अगर हम लड़कों को x मान लें तो जाहिर सी बात है लड़कियों की संख्या 50 माइनस x होगी। इतना आप समझ सकते हो, लड़के x है तो लड़कियों की संख्या 50 माइनस x होगी। चलिए अब इसने कहा कि भाई जो औसत अंक है वे 72 है, तो कुल अंक कितने होंगे। आप एक चीज बताइए, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, अगर इनका औसत z है तो इन सभी का योग कितना होगा, इन सभी के अंकों का योग। अगर मैं कहूं a प्लस बी प्लस सी प्लस डी तो z गुना 4 होगा यानी कि 4z होगा। तो z क्या है, z है औसत, औसत कितना है 72 और संख्या विद्यार्थियों की कितनी है 50। तो विद्यार्थियों की संख्या 50 है और औसत उनका 72 है, तो उनके अंकों का कुल योग कितना होगा, तो आपका 72 क्रॉस 50 होगा, बिल्कुल यही होगा। चलिए अब अगर लड़कों के कुल अंकों की बात करें तो लड़कों के कुल अंक आपके 70 गुना x हो गए और लड़कियों के कुल अंक आपके 75 गुना 50 माइनस x हो गए। अगर लड़कों के कुल अंक लड़कियों के कुल अंकों में जोड़ दिए जाए तो ये कुल अंकों के बराबर हो गए या नहीं हो गए। ठीक है, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर लड़कों के कुल अंकों में लड़कियों के जो कुल अंक है वे अगर जोड़ दिया जाए तो वे 72 क्रॉस 50 इतने के बराबर हो गए। भाई अगर लड़कों के कुल अंक प्लस लड़कियों के कुल अंक तो टोटल कक्षा के जितने अंक है उसके बराबर हो जाएंगे। तो 70x प्लस माइनस 75x इंटू आपका 75 पंजे 7 पंजे 35, 75 गुना 50, 7 पंजे 35 और 5 पंजे 25, 3750 प्लस 3750 बराबर 72 पंजे, 7 पंजे 35 और 5 दूनी 10 यानी कि 3600। ठीक, यहां पर कितना बचा आपका माइनस का 5x, और अगर 3750 उधर जाकर माइनस का हो जाता है आपका, उसमें से 3600 घटाए तो कितना बचेगा आपका 150 माइनस का, तो माइनस से माइनस कटा तो x की वैल्यू कितनी आ गई 30, x की वैल्यू आपकी 30 आ गई। 30 क्या है आपके, 30 आपके लड़के हैं तो लड़कियों की संख्या आपकी 20 होगी। यही आपसे पूछा है कि आप तो लड़कों की संख्या बताइए या फिर आप लड़कियों की संख्या बताइए। तो लड़कों की संख्या आपकी x है और लड़कियों की संख्या आपकी 20 है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इस सवाल को कर सकते हैं। अगर आपको विकल्प दिए गए होते तो आप शायद विकल्प से भी आप कर सकते थे। विकल्प से भी आप इसको वेरीफाई कर सकते हो। जैसे अगर मानकर चलो आपको 20, 30, 40 और 50 इस प्रकार आपको विकल्प दे दिए गए, 20, 30, 40 और
10। इस प्रकार आपको विकल्प अगर दे दिया जाए तो आप यहाँ पर विकल्प रखकर भी देख सकते हैं कि भाई विकल्प रखने पर जो हमारे औसत अंक आ रहे हैं वे इसके कुल बराबर है या नहीं है। चलिए विकल्प का भी खेल आपको आगे बताया जाएगा। फिलहाल ये आपकी औसत की कक्षा है और विकल्प का खेल आपका बड़ी परीक्षाओं में आधारित होता है। छोटी परीक्षाओं में आप साधारण इस तरीके से सवाल कर सकते हैं, कोई ज्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं है। परीक्षा में आपको पूरा टाइम मिलता है, लगभग 2 घंटे का टाइम होता है आपके पास, तो 2 घंटे का टाइम आपके लिए बहुत होता है। देखिए 2 घंटे के टाइम की अगर बात करें तो आपके पास हिंदी, रीजनिंग, मैथ और जीके होती है। अगर आप हिंदी और जीके की बात करें तो हिंदी और जीके में आप इतना समय नहीं ले सकते, क्योंकि उसमें आपको पढ़कर केवल आंसर टिक करना है, कोई सॉल्यूशन नहीं होता। क्योंकि हिंदी का कोई सवाल है या फिर जीके का कोई सवाल है, अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो सॉल्यूशन थोड़ी करेंगे आप उसका कि भाई सॉल्यूशन करके देखेंगे। 1 सेकंड का काम है। जितना टाइम दे सकते हैं आप, लगभग 2 घंटे में से अगर आपके पास 120 मिनट है तो ये मानकर चलिए आप 80 मिनट के आसपास, 80 में लगभग 90 मिनट के आसपास, लगभग 1.5 घंटे के आसपास आप अपने मैथ और रीजनिंग को आराम से निकालिए। बाकी आपके पास 30 मिनट बची है। 30 मिनट में से 20 मिनट में आप आराम से हिंदी और अपना जीके कर सकते हैं और 10 मिनट में आप अपनी ओएमआर शीट आराम से भर सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल जो है आपका उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2019 में आपका आया हुआ सवाल है कि एक पंसारी 4 महीनों में 2000 की, 2500 की, 3250 और 4250 की बिक्री, यानी कि पहले महीने में वो आपकी 2000 की, उससे अगले महीने में 2500 की, उससे अगले महीने में 3250 की, उससे अगले महीने में 4250 रुपए की कुल बिक्री करता है। अब उसको अपनी बिक्री का एवरेज 3500 रुपए लाना है, तो उसको 5वें महीने में कितनी बिक्री करनी होगी कि भाई उसका एवरेज 3500 रुपए हो जाए। देखिए अगर उसको 5 महीने में 3500 रुपए की बिक्री करनी है तो उसको 5 महीने में कुल कितनी बिक्री करनी होगी। अगर उसको एवरेज 3500 का लेना है कि भाई मेरे हर महीने में 3500 का एवरेज आ जाए, तो 5 महीने में उसको कुल 17,500 की बिक्री करनी होगी। ठीक, अब उसकी बिक्री 4 महीने में कुल कितनी हुई, 2000, 2500, 3250 और 4250। उसकी 4 महीने में कुल बिक्री 12,000 रुपए की हुई। उसकी 4 महीने में, 4 महीनों में जो कुल बिक्री हुई है वो 12,000 रुपए की हुई है। करनी उसको कितनी है, 17,500 की बिक्री करनी है 5 महीनों में, क्योंकि उसने कहा कि भाई 5वें महीने में कितनी बिक्री करे कि एवरेज 3500 आ जाए। अगर एवरेज 3500 लाना है तो 5वें महीने तक उसको कुल 17,500 की करनी होगी। तो अगर 17,500 में से इसको 12,000 को घटा दिया जाए तो आपकी 5500, यानी कि अगर वो 5वें महीने में, कुल 5वें महीने में 5500 रुपए की बिक्री करे तो उसका जो एवरेज है वो 3500 रुपए का आ जाएगा। ये आपका उत्तर प्रदेश पुलिस 2019 की परीक्षा में आया हुआ एक सवाल है। देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आप गणित को निकालना चाहते हैं, गणित में अपने सवाल ज्यादा से ज्यादा करना चाहते हैं, तो आपको ज्यादा से ज्यादा सवालों का अभ्यास करना पड़ेगा। अगर मैं बोर्ड पर, मैं या कोई भी अध्यापक आपको बोर्ड पर एक सवाल कराता है तो आपको कम से कम उससे रिलेटेड 10 से 15 सवाल स्वयं ही करने होंगे, तब जाके आपका गणित परफेक्ट होगा। ये नहीं कि भाई किसी ने आपको जो बोर्ड पर पढ़ाया उसी को आप करते रहे, नहीं। जितने भी आपको सवाल बोर्ड पर कराए जाते हैं, चाहे वो 10 सवाल करे जाए, चाहे आपको 20, चाहे 30, चाहे 40, चाहे 50, जब तक आप अपनी तरफ से और अन्य सवालों का अभ्यास नहीं करोगे तो आपका गणित बिल्कुल भी मजबूत नहीं होगा। अगर मैं इस टाइप का ये सवाल करा रहा हूं तो इस टाइप से रिलेटेड आप अन्य सवाल अपनी तरफ से करें, क्योंकि बाजार में बहुत ही किताबें हैं, ऐसा नहीं कि बाजार में किताबें नहीं है। बाजार में n नंबर ऑफ बुक्स अवेलेबल है जिसमें आपके गणित से संबंधित प्रश्न है। सभी किताबें लेवल वाइज है। उत्तर प्रदेश पुलिस की अलग से किताब है कि इसमें उत्तर प्रदेश पुलिस से संबंधित परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं, दिल्ली पुलिस की अलग है, यानी कि हर परीक्षा से संबंधित किताब आपको बाजार में उपलब्ध मिलेगी। तो किताब लीजिए और ज्यादा से ज्यादा अभ्यास कीजिए। ये मत सोचिए कि भाई क्लास में कितने सवाल कराए जाते हैं। अगर क्लास में 10 सवाल कराए जाते हैं तो आपका कर्तव्य ये होता है कि आप लगभग 100 से 150 सवाल अभ्यास करें, क्योंकि सवाल के टाइप कम होते हैं। अगर कोई अध्यापक सवाल करा रहा है
अगर उसने अलग अलग 10 सवाल कराए तो वे अलग अलग 10 सवाल आपके 10 प्रकार के होंगे, 10 टाइप अलग अलग होंगे। तो आपने 10 टाइप सवालों के सीखे तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप एक सवाल पे कम से कम 10 प्रकार के सवालों को अभ्यास करें और लगातार करें। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछे गए आगे के 2 सवाल इस प्रकार है कि 5 छात्रों का औसत 55 है। अगर 5 छात्रों का औसत 55 है तो कुल अंक कितने होंगे? तो कुल अंक आपके 5 गुना 55 यानी कि 275 हो गए। ठीक, उनमें से 3 छात्रों का जो औसत है वो है 65, तो 3 छात्रों के कुल अंक कितने हो गए? 195। तो अन्य 2 छात्रों के औसत अंक ज्ञात करें। तो आप देखिए अगर 5 के इतने हैं तो 3 के इतने हैं, तो 2 का ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? 5 वाले में से आप 3 वाला घटा दीजिए, 275 और 195, 0 और 8, आपका 80 बचा। तो 2 छात्रों के औसत अंक जो हो गए वो 2 से अगर 80 को भाग दे तो आपका 40 होगा। देखिए कितना आसान सवाल है। यूपी पुलिस 2000 परीक्षा आपकी 18 में पूछा गया है। अगला सवाल आपका यूपी जेल वार्डर 2020 में पूछा गया है। सवाल इस प्रकार है कि 2 संख्याएं b और 4b का जो औसत है वो 10 है, तो b का मान ज्ञात करें। तो b का मान आपका 5b प्लस 10, तो b का मान आपका 5b इंटू 5b इक्वल टू हो जाएगा आपका 20 के, और 20 बटे आपका 5 और 5 से भाग देंगे तो 4, दोनों को जोड़ा 2 से भाग दिया और b की वैल्यू। तो इस प्रकार के आसान से सवाल आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है कि बहुत बड़े पहाड़ सवाल होते हैं। अगला सवाल आपका एक लास्ट सवाल है जो उत्तर प्रदेश पुलिस एएसआई क्लर्क में पूछा गया है, आपका एवरेज से ही रिलेटेड सवाल है। देखिए अगला सवाल आपका उत्तर प्रदेश पुलिस एएसआई क्लर्क की जो पिछली भर्ती आई थी उसमें पूछा गया सवाल है कि एक गोदाम में 104 बोरों का औसत वजन। देखिए 104 जो बोरे हैं उनका औसत वजन 130.5 है। ठीक, 104 बोरों का औसत वजन 130.5 है और शेष 36 बोरे, अन्य 36 बोरे और है, उनका औसत वजन आपका 75 है। तो सभी बोरों का औसत वजन क्या है? देखिए सभी बोरे 104 प्लस 36, कुल बोरे आपके 140 है, तो आपको 140 बोरों का औसत वजन चाहिए। तो औसत वजन चाहने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? निकालने के लिए आपको सबसे पहले 104 बोरों का कुल औसत वजन और 36 बोरों का कुल औसत वजन आपको निकालना होगा। तो 104 बोरों का जो औसत वजन है वो 130.5 है, तो कुल वजन जब आप 104 की गुना 130.5 में करोगे तो आपका 13,572 होगा। आप गुना करके देख लीजिएगा, इतना आएगा, मैंने पहले से गुना करके इसको रखा हुआ है। 3675 का जो आएगा वो आपका 2700 आएगा। अब आप इन दोनों को जोड़िए तो कुल वजन आपका निकल के आएगा। तो कुल वजन आपका आएगा 13,572 और 2700 इसमें आप जोड़ दीजिए, 2 7 16,272। आप 16,272 को 140 से भाग दीजिएगा तो आपका 116.23 लगभग ये आंसर होगा। तो देखिए एएसआई क्लर्क में भी कितना आसान सा आपका सवाल है, कोई ज्यादा बड़ा सवाल नहीं है। तो आपके अब तक जो उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में मैंने जो सवाल देखे एवरेज के, इसी प्रकार के सवाल आपके बने हैं। और ज्यादातर जो सवाल आपको मैं बता दूं, जो ज्यादातर सवाल मैंने जो परीक्षाओं को देखा है, परीक्षा मैंने भी दी है, सिलेक्टेड मैं भी हूं, ठीक है। तो जो परीक्षा में आपके सवाल उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछे गए हैं, अब तक जो सवालों पर जोर दिया गया है वो आपकी प्रतिशतता से, आपके टाइम एंड वर्क से, आपके साधारण ब्याज से और चक्रवृद्धि ब्याज से, इन 4 अध्याय से आप लगभग मान के चलिए 70% सवाल आपके पूछे गए हैं। चाहे आप पिछले सवाल से भी उठाकर देख लीजिए। देखिए आज की कक्षा से आपको मैक्सिमम 1 या 2 सवाल परीक्षा में मिल सकता है, या इससे संबंधित सवाल आपको मिल सकते हैं। इससे ज्यादा हार्ड सवाल उत्तर प्रदेश पुलिस में आपके एवरेज से नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करता हूं आज का जो सेशन है आपके संपूर्ण समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो आप दोबारा से इसको रिवाइंड करके देख सकते हैं। धन्यवाद।